हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम फैंग को देख पाते हैं जो कि रेसलिंग कर रहा था कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और इसका नाम है वैन जियाओ और ये हमारी कहानी की मेन लीड हीरोइन है। दरअसल ये यहाँ पर इसलिए आई थी, जो इसके स्टेप डैड और स्टेप सिस्टर थे वो इसकी प्रॉपर्टीज पर कब्जा करना चाहते थे और ये फटाफट से शादी करना चाहती थी ताकि इसे इसकी प्रॉपर्टीज इसे मिल सके, जो कि इसकी मॉम इसके लिए छोड़ के गई है। और इसी वजह से ये फैंग के पास भी आई थी और ये जैसे ही उससे पूछने वाली होती है कि वो उसे शादी करेगा, तभी वहाँ पर कुछ बंदे आकर एक लड़के को परेशान करने लग जाते हैं। वो उसे मारने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी वैन जियाओ वहाँ पर जाकर उन्हें रोकने लग जाती है कि तभी फैंग उसे देखता है और उसे बचपन का एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पर बचपन में एक लड़की थी जिसने इसी तरह उसे बचाया था और फैंग को लगता है ये लड़की वही है। अब जो बंदे वहाँ पर आए हुए थे वो वैन जियाओ को भी मारने के लिए आगे बढ़ते ही कि तभी फैंग वहाँ पर आता है और उन बंदों को बहुत मारता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके साथ ही वैन जियाओ तो फैंग से शादी के लिए पूछ लेती है और वो तो तुरंत ही हाँ भी कह देता है। शादी के बाद जो वैन जियाओ थी वो फैंग से कहती है कि वो काम करने के लिए जा रही है। दरअसल जो वैन जियाओ थी उसे पता नहीं था जीचेंग ग्रुप का जो सीईओ था वो तो उसके साथ में था, वो बहुत ही ज्यादा रिच था। लेकिन अभी जो वैन जियाओ थी उसे इसके बारे में पता नहीं था और जो फैंग था वो भी उसे नहीं बताता, क्योंकि फैंग को ऐसा लग रहा था कि वैन जियाओ को ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम फैंग को देख पाते हैं उसके असिस्टेंट के साथ में, जो कि उसके असिस्टेंट से कह रहा था कि उसे वैन जियाओ के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, आखिर उसका बचपन कहाँ पर बीता। मतलब जो फैंग था वो वैन जियाओ के बारे में पूरी जानकारी निकलवाना चाहता था, वो उसके बारे में जानना चाहता था। फैंग का असिस्टेंट फैंग से कहता है कि आखिर इस लड़की के अंदर क्या खास बात है, ये खूबसूरत तो लगती है। तभी फैंग उससे बताता है कि वो उसकी वाइफ है और ये चीज सुनकर असिस्टेंट तो कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। साथ ही यहाँ पर फैंग कुछ वर्कर के साथ मीटिंग करने के लिए भी आया हुआ था और जैसे वर्कर्स वहाँ पर आते हैं जो वैन जियाओ थी वो भी वहाँ से स्कूटी से निकल रही थी और तभी वो फैंग को देख लेती है और वो उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो फैंग था वो तो उसके असिस्टेंट को ही उसका सीनियर बना देता है। अब असिस्टेंट तो यहाँ पर परेशान हो जाता है, वो बोले तो बोले क्या। असिस्टेंट यहाँ पर फैंग से कहता है कि वो वैन जियाओ के साथ जा सकता है और फिर वैन जियाओ फैंग को लेकर उसके छोटे से घर पर आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा ही छोटा था और वहाँ पर छत से पानी गिरा करता था तो नीचे कुछ बर्तन भी रखे हुए थे, जो चीज देखकर फैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वैन जियाओ फैंग से कहती है कि वो खाना बना देती है, लेकिन जो फैंग था वो उसे कहता है कि खाना तो वही बना लेगा। लेकिन हम देख पाते कि जो फैंग था वो किचन के अंदर आता तो है लेकिन उसे खाना बनाना तो आता ही नहीं था, इस वजह से वो तो खाना ऑर्डर कर देता है। वैन जियाओ को अभी इस बारे में पता नहीं था, इस वजह से वो जैसे ही खाना खाती है वो कहती है कि ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है। अब वैन जियाओ को खुश देखकर फैंग को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद जब दोनों सोने के लिए जा ही रहे थे तो हम फैंग को देख पाते हैं जो कि वैन जियाओ के काफी ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश करता है कि तभी जो वैन जियाओ थी वो एक स्पॉन्ज बॉब लो उसके मुंह पर मार देती है और उसे दूर कर देती है फटाफट से। नेक्स्ट डे जब फैंग ऑफिस आता है तो उसका असिस्टेंट वैन जियाओ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन फैंग को देता है और उसे बताता है कि उसे पता चला है कि जो वैन जियाओ है वो वैन पिन ग्रुप की बेटी है और उसे बचपन में किसी ने पकड़ लिया था जब वो 5 साल की थी। साथ ही असिस्टेंट बताता है कि जो वैन पिन ग्रुप के लोग हैं वो उसे एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, यानी कि वो उसे उसकी प्रॉपर्टीज देना नहीं चाहते। वही हम वैन जियाओ को देख पाते हैं जो कि उसके घर पर आई हुई थी उसके स्टेप डैड के पास और वो उनसे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करती है तो वो तो उसे मारने ही लग जाते हैं। यहाँ पर जो स्टेप सिस्टर थी वो भी वैन जियाओ से कहती है कि उसके यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं है। तभी वैन जियाओ उसकी मॉम के छोड़े गए कुछ डॉक्यूमेंट उन्हें दिखाती है और कहती है कि ये उसकी प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स हैं। और वैन जियाओ के साथ यहाँ पर एडवोकेट भी आया हुआ था, लेकिन वो तो यहाँ पर आकर उसी को धोखा दे देता है और उसके स्टेप डैड के साथ मिल जाता है क्योंकि वो उसे ज्यादा पैसे दे रहे थे। वैन जियाओ के स्टेप डैड तो उसे उठवाकर बाहर फिकवा देते हैं। तभी वहाँ पर कुछ बंदे आते हैं और वैन जियाओ को पकड़कर वो उनके साथ लेकर जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर बाइक से जो फैंग था वो पहुँच जाता है और वो वहाँ पर आकर सभी बंदों को बहुत ज्यादा मारता है और वैन जियाओ को कैसे तो बचा लेता है। जिसके बाद फैंग वैन जियाओ को लेकर उसके घर पर आ जाता है और जब वैन जियाओ उससे पूछती है कि ये इतना बड़ा घर किसका है तो फैंग उससे कहता है कि ये उसके अंकल का घर है, इस वजह से वो फिक्र ना करे, वो अब्रॉड गए हुए तो उन्होंने उसे यहाँ पर रहने की परमिशन दे रखी है। अब दोनों इस घर के अंदर साथ मिलकर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद जब दोनों साथ में बैठे हुए थे तो वैन जियाओ अपने पास्ट लाइफ के बारे में फैंग को बताती है कि एक बारी जब वो उसकी मॉम के साथ एक किराए के घर पर रह रहे थे तभी मकान मालिक ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया था और वो बहुत ही ज्यादा ठंड का दिन था, इसलिए उसे वो दिन अभी तक याद है, वो उस दिन को कभी भी नहीं भूलेगी। अब यहाँ पर फैंग जैसे ही वैन जियाओ को इमोशनल होता हुआ देखता है तो वो
वो तो उससे छेड़खानी करने लग जाता है, उसे हंसाने लग जाता है। अब जैसे ही फेंग यहाँ पर वैन जियाओ को हंसाने लगता है कि तभी उसकी पैंट फट जाती है। यहाँ पर फेंग वैन जियाओ से कहता है कि वो वैन फैमिली के बारे में कुछ जानती है, तो वैन जियाओ यहाँ पर फेंग को सारी बातें बता देती है कि वैन फैमिली के अंदर उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन वो लोग उसे वो देना नहीं चाहते थे और इसी वजह से उसने उसके साथ फ्लैश मैरिज करी थी। रात को फेंग उसके असिस्टेंट को मैसेज कर देता है कि उसे कल वैन जियाओ से मिलना है, यानी कि वैन जियाओ के स्टेप डैड से। हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं, हम वैन जियाओ को देख पाते हैं जो कि जीजेड ग्रुप के अंदर काम कर रही थी, वो भी सफाई का, कि तभी वहाँ पर उसके स्टेप डैड और स्टेप सिस्टर आ जाते हैं और उनका क्या ही काम था, वो आकर उसे बुली करने की कोशिश करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे हीरो की, यानी कि फेंग की, और फेंग जैसे यहाँ पर आता है तो यहाँ पर स्टेप डैड को पता चलता है कि वैन जियाओ फेंग की वाइफ है। वो तो काफी ज्यादा प्यार से बात करने लग जाते हैं, लेकिन अभी भी वो सिर्फ फेंग के साथ ही प्यार से बात कर रहे थे। हम वैन जियाओ को देख पाते हैं जिसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फेंग तो यहाँ पर स्टेप डैड के साथ मीटिंग करने से भी मना कर देता है। तभी वैन जियाओ फेंग से कहती है कि क्या वो सच में जीचेंग ग्रुप का सीईओ है। फेंग तो फटाफट से वैन जियाओ का हाथ पकड़ता है और वहाँ से भागने लग जाता है और उनके पीछे कुछ गार्ड्स भी भागते हुए आ रहे थे। दरअसल ये सब जो फेंग था उसने पहले से ही प्लान कर रखा था। बाहर आने के बाद फेंग वैन जियाओ से कहता है कि उसका नाटक, उसकी एक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी थी ना। फेंग यहाँ पर वैन जियाओ से कहता है कि जो मैनेजर जियांग है उन्होंने ही उसे ये सब करने के लिए कहा था। तभी वहाँ पर जो फेंग का असिस्टेंट था, यानी कि जिसे फेंग मैनेजर जियांग बता रहा था, वो आकर फेंग को कुछ पैसे दे देता है सिर्फ वैन जियाओ को दिखाने के लिए। इसके बाद वैन जियाओ फेंग से कहती है कि वो वहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई थी, अब तो वो उसकी वजह से वहाँ पर इंटरव्यू भी नहीं दे सकती, अब वो क्या करेगी। लेकिन फेंग वैन जियाओ से कहता है कि उसे फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैन जियाओ को कहाँ ही पता था कि सीईओ तो उसके सामने ही है। यहाँ पर फेंग वैन जियाओ को देखते हुए मन के अंदर कहता है कि वो बस हमेशा उसे खुश देखना चाहता है। इसके बाद हम असिस्टेंट को देख पाते हैं जो कि फेंग के पास आता है और उसे एक डिजाइनिंग कंपटीशन के बारे में बताता है, जहाँ पर वैन जियाओ ने भी पार्टिसिपेट करा था और वो फाइनल तक भी पहुंची थी, लेकिन अंत में वहाँ पर किसी ने उसके डिजाइन की चोरी की शिकायत करी, जिस वजह से वो पूरा कंपटीशन बंद कर दिया गया। फेंग असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर उस कंपटीशन के अंदर जो मैनेजर था वो था कौन, क्योंकि 5 साल पहले जो फेंग था वो अब्रॉड में था। असिस्टेंट बताता है कि ग्रीन फॉरेस्ट ग्रुप का एक डिजाइनर है वो। साथ ही असिस्टेंट बताता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी उस कंपटीशन के अंदर शामिल थी। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं, हम वैन जियाओ और फेंग को देख पाते हैं जो कि साथ में बैठे हुए थे, कि तभी वैन जियाओ को किसी का कॉल आता है। उससे पता चलता है कि उसने उसका इंटरव्यू पास कर लिया है, जिसे सुनकर वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर फेंग वैन जियाओ को एक कार के शोरूम के अंदर लेकर आया हुआ था, क्योंकि फेंग नहीं चाहता था कि वैन जियाओ जब ऑफिस जाए तो उसे काफी ज्यादा मुसीबत हो, वो चाहता था वो रिलैक्स होकर ऑफिस जाए। लेकिन जैसे ही वैन जियाओ वहाँ पर कार के जो प्राइस थे वो पूछती है, तो वहाँ पर जो लेडी थी वो उसे बताती है कि उस कार का प्राइस $2 मिलियन है। वैन जियाओ जानती थी वो इसे बिल्कुल भी नहीं खरीद सकती। वैन जियाओ फेंग से कहती है कि उन्हें वापस जाना चाहिए। अब यहाँ पर वैन जियाओ फेंग से ये बात बोली रही थी, तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। फेंग फटाफट से उस बंदे के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी वाइफ को उसके बारे में ना बताए कुछ भी। यहाँ पर वो बंदा तो जो वैन जियाओ थी उससे कहता है कि वो उसे एक कार गिफ्ट में दे रहा है, वो लेकर जा सकती है। दरअसल ये पूरा शोरूम ही जो फेंग था उसी का था। अब जैसे ही वैन जियाओ और फेंग कार के अंदर बैठते हैं तो वैन जियाओ कहती है कि उसे वोमिटिंग आ रही है। फेंग उससे कहता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है, तो वैन जियाओ फेंग से कहती है कि वो कैसी बात कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हम दोनों को स्कूटी के ऊपर ही देख पाते हैं। दरअसल फेंग वैन जियाओ को उसके ऑफिस छोड़ने के लिए आया था। यहाँ पर हम कुछ लड़कियों को देख पाते हैं जो जैसे ही वैन जियाओ को देखती है उन्हें तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब ऐसा क्यों है ये तो मुझे नहीं पता। अब जैसे ही वैन जियाओ आगे बढ़ती है तभी उसके पास एक लड़की आती है और ये उसकी एक पुरानी दोस्त थी और इसका नाम है क्वीन। क्वीन क्वीन तो वैन जियाओ को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और उससे कहती है कि अब तो वो साथ में काम करेंगे अच्छे से। तभी जो वैन जियाओ थी वो सभी के लिए वहाँ पर कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आई थी और वो सभी को दे ही रही होती है, लेकिन वहाँ पर जो लड़कियाँ खड़ी हुई थी उनके अंदर तो इतना ज्यादा ईगो था कि वो तो उसका गिफ्ट एक्सेप्ट भी नहीं करती। तभी वहाँ पर लुलिन नाम की वहाँ की एक सीनियर आ जाती है। यहाँ पर लुलिन वैन जियाओ को सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर डालती है, साथ ही उससे कहती है कि उसने ग्रीन फॉरेस्ट ग्रुप की एक रिपोर्ट देखी है जिसके अंदर उसे कुछ पता चला है। दरअसल बात ये थी कि वहाँ पर जो डिजाइनिंग कंपटीशन में चोरी हुई थी उसका जिम्मेदार जो लुलिन थी वो अभी वैन जियाओ को समझ रही थी, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। लुलिन वैन जियाओ से जाते हुए कहती है कि वो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर जाने से पहले उसका वॉशरूम साफ कर दे और जैसे ही वैन जियाओ वहाँ पर जाती है तभी उसके ऊपर एक पानी का बकेट गिर जाता है, की वजह से वो वहाँ पर भीग जाती है। इसके बाद लुलिन के पास वोंग नाम के एक बंदी का कॉल आता है और वो उसे एक जगह पर बुला रहा था, कह
रहा था या तो वो आ जाए या वो किसी और को भेज दे। अब यहाँ पर जो दूसरी लड़कियां थी जिन्होंने पहले भी वेंजियाओ को परेशान करा था, वो लुलिन से कहती है कि उन्हें जो वेंजियाओ है उसे वहाँ पर भेजना चाहिए। दरअसल ये जो वोंग था ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। अब जब वेंजियाओ को वहाँ पर भेजा जा रहा था तो वेंजियाओ की दोस्त यानी कि क्विंग क्विंग उसे बताती कि वोंग बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए उसे वहाँ पर अलर्ट रहना पड़ेगा। तो वेंजियाओ उसकी दोस्त से यानी कि क्विंग क्विंग से कहती है कि जैसे ही उसे लगेगा कि वो किसी मुसीबत में है तो वो उसे टेक्स्ट कर देगी, वो फटाफट से लॉबी से उसके पास आ जाए, जिसके लिए क्विंग क्विंग भी मान जाती है। वही असिस्टेंट फैंग को बता रहा था कि वोंग ने आज उन्हें एक जगह पर बुलाया है मीटिंग के लिए, उसे कुछ काम है। अब जैसे ही रात को फैंग वोंग के पास जाता है तो वहाँ पर वोंग उसकी खातिरदारी करने के लिए कुछ लड़कियों को बुलाता है, लेकिन फिर वो देखता है कि फैंग को तो उनके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर वो दूसरी लड़की को कॉल करता है और ये और कोई नहीं बल्कि वेंजियाओ थी। और जैसे ही वेंजियाओ वहाँ पर एंट्री लेती है और जैसे ही फैंग उसे देखता है वो तो कम्प्लीटली शॉक था और वो वहाँ पर सोचता है कि आखिर अब मैं उसे क्या बोलूंगा। इस वजह से फैंग तो वहाँ पर असिस्टेंट के साथ मिलकर वहाँ पर नौटंकी करने लग जाता है। अब यहाँ पर जो वोंग था उसका काम कंप्लीट नहीं होता तो इस वजह से वो कुछ बंदों को उन्हें मारने के लिए आगे भेजता है। अब यहाँ पर जो वेंजियाओ थी उसके हाथ में एक कांच की बोतल थी, इस वजह से सभी लोग वहाँ पर डर जाते हैं और वेंजियाओ फैंग और असिस्टेंट तो वहाँ से कैसे तो भाग जाते हैं बाहर आते के साथ ही वेंजियाओ की दोस्त यानी कि क्विंग क्विंग उसके पास आती है और उसे देखते हुए कहती है कि वो उसके लिए परेशान हो गई थी। क्विंग क्विंग वेंजियाओ से कहती है कि वो ठीक तो है ना। वेंजियाओ उससे कहती है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्विंग क्विंग को पता चलता है कि जो वेंजियाओ है वो वैन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है, जिसे सुनकर वो तो कम्प्लीटली शॉक थी, उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा था। इसके बाद जब वेंजियाओ रात को घर पर आती है तो जो फैंग था उसने पहले से ही उसके लिए खाना बना रखा था, लेकिन यहाँ पर वो देख पाता है कि वेंजियाओ काफी ज्यादा उदास थी, उसका काम जो नहीं हुआ था क्योंकि जो वेंजियाओ थी उसे एक सिग्नेचर चाहिए था एक डॉक्यूमेंट के ऊपर, लेकिन वो उसे करवाई नहीं पाई थी और इसी वजह से वो काफी ज्यादा दुखी थी और वो फैंग से कह रही थी कि कल पक्का उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते कि लुलिन के पास वही लड़कियां आती है जो कि पहले भी वेंजियाओ को बुली कर चुकी थी। वो आते के साथ ही लिन से कह रही थी कि जो वेंजियाओ है उसने उनके कस्टमर को नाराज कर दिया है, इस वजह से उसे तो जॉब से निकाल देना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर लिन को देख पाते हैं, वो तो उन्हीं दोनों लड़कियों से कहती है कि गड़बड़ तो उन दोनों ने करी है, उनके आधे साल का बोनस कट किया जा रहा है, जिसे जानकर वो लड़कियां तो कम्प्लीटली शॉक थी। और यहाँ पर जो वेंजियाओ थी वो भी कम्प्लीटली शॉक क्योंकि उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था आखिर लिन ऐसा क्यों कर रही है। दरअसल लिन के पास उसका एक सीनियर आया था, उसने लिन को कहा था कि अगर वेंजियाओ को उसने फिर से तंग करने की कोशिश करी तो वो उसे जॉब से निकाल देगा और इसी कारण से जो लिन थी वो इतने अच्छी बन रही थी। इसके बाद इनकी कंपनी के अंदर वेइवेई नाम की एक लड़की आती है और ये लड़की वेंजियाओ को पहले से ही जानती थी। वेंजियाओ यहाँ पर वेइवेई को पानी दे ही रही थी, लेकिन वेइवेई तो उसे नीचे गिरा देती है जो कि उसकी सैंडल के ऊपर गिर जाता है। तो वो वेंजियाओ से कहती है कि वो तुरंत उसे साफ करे। वेंजियाओ साफ तो करना चाहती थी, लेकिन जो वेइवेई थी उसके तो भाव बढ़ते ही जा रहे थे। वो तो वहाँ पर वेंजियाओ को और भी ज्यादा बुली करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि वेंजियाओ का क्लासमेट था बहुत पहले और दोनों आज भी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। इस वजह से वेइवेई उसके सामने वेंजियाओ को ज्यादा कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे अच्छा भी तो बनना था। इसके बाद हम वेई को देख पाते एक जगह पर वो बैठी हुई थी किसी अकेले की। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और उससे आकर कहती है कि उसका जो एक्टिंग एडवर्टीजमेंट एग्रीमेंट है उसे कैंसिल कर दिया गया है। अब वेई तो रोते रोते उसके डैड के पास आ जाती है। अब यहीं पर एक वोंग नाम का बंदा था जिससे वेई के डैड कहते हैं कि वो फटाफट से जाए और पता लगाए कि आखिर फैंग के बीच में और वेंजियाओ के बीच में क्या रिलेशन है। वही हम वेंजियाओ को देख पाते हैं जो कि उसके क्लासमेट के साथ ही बैठी हुई थी, उससे बातें कर रही थी, जो कि अब एक बहुत बड़ा डिजाइनर बन चुका था। वेंजियाओ यहाँ पर कहती है कि 5 साल पहले उसे याद है ना, जी-चैन ग्रुप के अंदर एक डिजाइनिंग कंपटीशन हुआ था। वो कहता है कि उसे अच्छे से याद है और वहाँ पर उसके ऊपर चोरी का इल्जाम भी लगा था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके साथ ही हम फैंग को और असिस्टेंट को एक साथ देख पाते हैं जो कि एक होटल से निकल ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर तो वेंजियाओ बैठी हुई थी, वो भी एक बंदे के साथ। फैंग तो फटाफट से उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि आखिर वो वहाँ पर क्या कर रही है। यहाँ पर जो क्लासमेट बैठा होता है उसे तो शॉक लगता है क्योंकि उसे पता चलता है कि जो फैंग है वो वेंजियाओ का हस्बैंड है। वेंजियाओ के क्लासमेट को लग रहा था कि जो फैंग है वो काफी ज्यादा गरीब इंसान है, इस वजह से वो तो यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसने तो बहुत महंगी वॉच पहन रखी थी और साथ ही उसके जो कपड़े थे वो भी सस्ते नहीं लग रहे थे। वो पहचान गया था कि ये जो सामान है जो कि फैंग के पास है ये बहुत ही बड़े ब्रांड्स के हैं, लेकिन फैंग वेंजियाओ के सामने क्या ही बोलता, इसलिए वो तो कह देता है कि वो सब सस्ता सामान है। अभी यहाँ
वहाँ पर बैठकर खाना खा ही रहे थे, तभी यहाँ का मैनेजर आ जाता है और मैनेजर जैसे वहाँ पर आता है वो तो फैंग को देखकर उससे कहने लग जाता कि वो तो पहली बार अपनी वाइफ को लेकर वहाँ पर आए, उनके लिए तो स्पेशल डिस्काउंट देंगे वो। और हम फैंग को देख पाते हैं जो कि अपना चेहरा छुपा रहा था और साथ ही अपने असिस्टेंट को इशारों में बोल रहा था कि वो फटाफट से उस मैनेजर को बाहर भेजे। असिस्टेंट कैसे तो उसे बाहर भेज ही देता है। के बाद ही हमें पता चलता है कि जो वेंजियाओ है उसे जीचेंग ग्रुप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन जब वो बाहर से जा रहे थे तो असिस्टेंट वेंजियाओ से कहता है कि वो जितना बुरा जीचेंग ग्रुप को समझती है वो उतना बुरा भी नहीं है। दरअसल 5 साल पहले जो वेंजियाओ के साथ हुआ था उसके लिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी। इसके बाद हम लियान नाम की एक लड़की को देख पाते हैं और ये फैंग की एक्स गर्लफ्रेंड थी। इसने काफी सारे डिजाइनिंग कंपटीशन जीते थे, इस वजह से मीडिया वाले इसके सामने खड़े हुए थे क्योंकि ये आज ही अब्रॉड से यहाँ पर आई थी। वहीं हम असिस्टेंट को देख पाते हैं जो कि फैंग से कह रहा था कि उसे इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या है, वो सच बता देना। लेकिन फैंग उससे कहता है कि ये सही वक्त नहीं है, सही वक्त आने पर वो उसे सब कुछ सच बता देगा। अब जैसे ही फैंग उसके ऑफिस में पहुँचता है तो वहाँ पर आते के साथ ही वो तो लियान को देखता है और उससे कहता है कि वो उसके ऑफिस के अंदर क्या कर रही है। यहाँ लियान जब फैंग के करीब जाती है तो फैंग उससे कहता है कि उसने शादी कर ली है, इस वजह से वो उससे दूर है। जिसके साथ ही वैनपिन ग्रुप से फैंग को इनविटेशन आता है, लेकिन फैंग वैनपिन ग्रुप का इनविटेशन एक्सेप्ट ही नहीं करता। अब जब ये बात स्टेप सिस्टर को और स्टेप डैड को पता चलती है वो तो जल बुन जाते हैं। स्टेप सिस्टर कहती है कि वो कैसे भी वेंजियाओ से बदला तो लेकर रहेगी। वहीं हम वेंजियाओ को देख पाते हैं जिसके पास वैनपिन ग्रुप से एक इनविटेशन आता है, लेकिन क्विंग क्विंग वेंजियाओ से कहती है कि उसे वैनपिन ग्रुप के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल उसे तो सिर्फ उसकी फिक्र थी। इसके बाद हम रात को पार्टी का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम वेंजियाओ के क्लासमेट यानी कि जिंग सॉन्ग को देख पाते हैं। वो स्टेप सिस्टर के पास में आता है और उससे आकर कहता है कि उन दोनों को अब अलग हो जाना चाहिए, जिसे सुनकर स्टेप सिस्टर को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। अब यहाँ से वे दुखी होकर बाहर की तरफ जा रही थी, तभी वो लियान से मिलती है और यहाँ पर लियान और वे एक दूसरे से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका दुश्मन सिर्फ एक ही है और वो है वेंजियाओ, इसलिए उन दोनों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। अब दोनों यहाँ पर मिलकर काम करने का डिसाइड करती हैं। अगले सीन के अंदर हम लियान को वेंजियाओ के ऑफिस के अंदर देखते हैं। वो वहाँ पर सीनियर बनकर आई हुई थी और वो आते के साथ ही कहती है कि आखिर वेंजियाओ है कौन। तो वेंजियाओ उसका हाथ खड़ा करती है तो लियान उसे उसके ऑफिस के अंदर बुलाती है। अब ऑफिस में आने के बाद लियान उसे डिजाइन दिखाने को कहती है और जैसे ही वेंजियाओ उसके डिजाइन दिखाती है, जो लियान थी वो तो सारे पेपर्स ही वहाँ पर फेंक देती है। दरअसल उसे तो सिर्फ उसे बुली करना था, उसे परेशान करना था। इसके बाद जब वेंजियाओ बाहर आकर बैठती तो उसकी जो दोस्त क्विंग क्विंग थी वो उससे कहती है कि क्या वो उसके साथ रिबन कटिंग फंक्शन के अंदर चलेगी। वहाँ पर उन्हें 2 घंटे के पूरे 600 युआन मिलेंगे। वेंजियाओ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्विंग क्विंग उसे इतना फोर्स करती है कि उसे जाना ही पड़ता है उसके साथ। जिसके बाद हम फंक्शन का सीन देख पाते हैं। तभी वहाँ पर फैंग भी पहुँच जाता है और वो उसकी कार से उतरता ही है। तभी उसकी नजर वेंजियाओ के ऊपर जाती है और उसे देखते के साथ ही वो तो इधर उधर देखने लग जाता है कि वो अपना चेहरा कैसे छुपाए और फटाफट से वहाँ पर उसे एक बंदा नजर आता है जिसने मिक्की माउस की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। इस वजह से वो उस मिक्की का सर लेकर खुद पहन लेता है और उसे पहनकर ही स्टेज के ऊपर आ जाता है। रिबन कट करने के बाद जब वो वहाँ से जा रहा था तो वेंजियाओ तो उसका चेहरा देखने के लिए उस मिक्की के मास्क को उसके ऊपर से हटाने लग जाती है, लेकिन कैसे तो असिस्टेंट आकर उसे रोक देता है और फटाफट से वो मास्क के साथ ही कार की तरफ जाता है और कार के अंदर घुस के बैठ जाता है। लेकिन इस दौरान वेंजियाओ के पास जो फैंग था उसके कोट का बटन रह जाता है जो कि टूट गया था। जब वेंजियाओ उसके ऑफिस के अंदर बैठी हुई थी तभी कुछ बंदे आते हैं उसके पास फ्लावर्स लेकर और कुछ गिफ्ट लेकर, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा था। जब बाकी के एम्प्लॉइज भी इतना महंगा सामान देखते तो वो तो देखते रह जाते। दरअसल आज वेंजियाओ का बर्थडे था और इसी वजह से फैंग ने उसे ये सब भेजा था। जिसके बाद क्विंग क्विंग उसे रेडी करती है और हम वेंजियाओ को देख पाते जो कि एक जगह पर आ गई थी जहाँ पर उसका क्लासमेट भी यानी कि जी सोंग भी आया हुआ था। यहाँ पर वेंजियाओ देखती है कि उसका जो दोस्त था वो तो उसे पसंद करता था, वो उसे प्रपोज करता है, लेकिन जो वेंजियाओ थी वो तो उसे मना कर देती है और उससे कहती है कि उसकी मैरिज पहले ही हो रखी है। यहीं पर हम स्टेप सिस्टर को भी देख पाते हैं, दूर से वो इन्हें देख रही थी और देख रही थी कि वो जो जी सोंग था जिसे ये पसंद करती थी उसे वेंजियाओ ने रिजेक्ट कर दिया था और स्टेप सिस्टर को तो अलग से गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद रात को वेंजियाओ एक जगह पर आती है, एक रेस्टोरेंट में आती है। वहाँ पर जो फैंग था उसने बहुत ही अच्छा सेटअप लगा रखा था उसके बर्थडे के लिए और वो उसे वहाँ पर सरप्राइज देता है। वहाँ पर काफी अच्छे फायरवर्क्स भी चल रहे थे और वहाँ का माहौल पूरी तरीके से रोमांटिक बन रखा था जो कि वेंजियाओ को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वेंजियाओ तो यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है और वो तो फैंग को गले लगा लेती है। जिसके साथ ही यहाँ पर एक लेडी आती है जिसने बचपन से ही वेंजियाओ को पाला था और वो
वो यहाँ पर फैंग के लिए और वेंजियाओ के लिए काफी ज्यादा खुश थी। जिसके बाद फैंग वेंजियाओ को उठाता है और उसके साथ उसे घर में ले जाता है, जिसके साथ ही दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा क्लोज भी आ जाते हैं। इसके बाद वेंजियाओ जब ऑफिस आती है तो जो वहाँ पर लिन थी वो वेंजियाओ को एक काम बताती है और उसे एक जगह पर जाने को कहती है, जिसकी वजह से वेंजियाओ उस जगह पर आ जाती है। तभी वेंजियाओ वहाँ पर देखती है कि जो फैंग था वो कुछ लोगों के साथ वहाँ एंट्री लेता है। तभी उसके सामने एक ओल्ड मैन आकर उसके पैर पकड़ लेता है और उससे माफी मांग रहा होता है। लेकिन वेंजियाओ को समझ में नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल इस ओल्ड मैन ने जो फैंग का प्रोजेक्ट था उसके अंदर घपलेबाजी करी थी। इसी के साथ हम लियान को देख पाते हैं जो कि फैंग के पास आती है उसके ऑफिस में, और वो तो उसके काफी ज्यादा क्लोज आ रही थी कि तभी हम दूर वहाँ पर वेंजियाओ को भी देख पाते हैं। और जैसे ही वेंजियाओ वहाँ पर आती है तो ये जो लियान थी ये फैंग को किस कर लेती है उसके गाल पर, जो कि वेंजियाओ देख लेती है और उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वहाँ से वो चली जाती है। लेकिन फैंग तो लियान से कह रहा था कि आज के बाद वो उसके इतने ज्यादा करीब ना आ जाए। फैंग को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जब फैंग अपने घर पर वापस आता है तो वो देखता है कि जो वेंजियाओ थी वो काफी ज्यादा उदास बैठी हुई थी। फैंग उससे कहता है कि आखिर वो इतनी ज्यादा उदास क्यों है। वेंजियाओ फैंग से कहती है कि जी चेंग ग्रुप का सीईओ वही है ना। लेकिन फैंग कहता है कि वो कैसी बातें कर रही है, वो नहीं है। अभी वहाँ पर एक बंदा आता है उसका कोट लेकर और उसे उसी नाम से पुकारता है जो कि कंपनी के अंदर उसका था, यानी कि जी चेंग। ना कम नहीं था, वेंजियाओ के पास तो वो बटन भी था जो कि रिबन कटिंग फंक्शन के अंदर उसका टूट गया था और वेंजियाओ के पास रह गया था। अब फैंग के पास तो कुछ भी बोलने के लिए नहीं था। इस वजह से वेंजियाओ तो वहाँ पर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि जो फैंग है वो उससे झूठ बोलेगा। उसे कहती भी है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला। यहाँ से वेंजियाओ जाना चाहती थी, लेकिन जो फैंग था वो उससे कहता है कि उसे जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही वहाँ से चला जाएगा। जिसके बाद जब वेंजियाओ ऑफिस आती है तो वो क्विंग क्विंग से बात करती है और क्विंग क्विंग उससे कहती है कि ये तो अच्छी बात है ना, वो जी चेंग ग्रुप का सीईओ है। लेकिन वेंजियाओ कहती है कि वो तो 5 साल से उससे नफरत करती है, कि उसे सब कुछ याद है 5 साल पहले आखिर हुआ क्या था। अब ऐसे में वो बाकी सीईओ होती तो वो भी तो उसके ऊपर गुस्सा करती ना। वेंजियाओ तो यहाँ पर काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और यहाँ पर क्विंग क्विंग को ही उसे संभालना पड़ता है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं। हम देख पाते हैं कि जो क्विंग क्विंग थी वो एक डिजाइन लेकर जा रही थी जो कि नीचे गिर जाता है, और जब वेंजियाओ उसे उठाती तो उसके ऊपर उसे एक वाटरमार्क नजर आता है। दरअसल ये डिजाइन और किसी का नहीं बल्कि वेंजियाओ का ही था, लेकिन जो लियान थी उसने इसे अपना बताया था। वेंजियाओ यहाँ पर क्विंग क्विंग को ये सारी बातें बता देती है। इतना कम नहीं था, जो लियान थी उसने वेंजियाओ का जो डिजाइन था उसे अब्रॉड में जाकर भी दिखाया था और उसे अपना बताया था। ये बात वेंजियाओ जाकर उसका जो क्लासमेट जीसोंग था उसे बताती है। वेंजियाओ उसके दोस्त से कहती है कि उस टाइम चैंपियन कौन बना था, तो उसका दोस्त बताता है कि उसका नाम शी लेई है। ये दोनों कैसे तो जाकर लेई को ढूंढते हैं और उसे पकड़ते हैं और उससे सारी सच्चाई उगलवाते हैं, और साथ ही इन्होंने एक वीडियो भी बना लिया था। दरअसल इस बंदे को चीटिंग करने के बदले 1 मिलियन युआन मिले थे और इसी वजह से इसने वहाँ पर ये सब किया था, भी किसी और के कहने पर नहीं बल्कि लियान के कहने पर। यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि लियान ही थी। हम लियान को देख पाते हैं वो इस वक्त भी जो मीडिया थे उसी के सामने थी, क्योंकि उसे पॉपुलर होने का काफी ज्यादा शौक जो था। अभी वहाँ पर जीसोंग और वेंजियाओ भी पहुँच जाते हैं, वो भी पूरे सबूत लेकर। और यहाँ पर आते के साथ ही वेंजियाओ पहले उसे प्यार से समझाती है, लेकिन लियान प्यार से समझने वाली कहाँ ही थी। इस वजह से वेंजियाओ तो उस बंदे का वीडियो वहाँ पर चला देती है जिसने सारी सच्चाई बताई थी। और वहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले भी थे, तो यहाँ पर जो लियान थी उसकी तो पूरी तरीके से पोल खुल चुकी थी, वो पूरी तरीके से फंस चुकी थी। वहाँ पर ना कम नहीं था, यहाँ पर एक ओल्ड लेडी भी आ गई थी और वो बताती है कि वहाँ पर वो जज बनी हुई थी और सभी जज चाहते थे कि जो वेंजियाओ है वो वहाँ पर जीते, क्योंकि उसके डिजाइन सबसे अच्छे थे। लेकिन वहाँ पर जो लियांग थी वहाँ की डायरेक्टर थी और इस वजह से उसने वहाँ पर चीटिंग करी थी, वेंजियाओ को धोखा दिया था। अब यही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो लियान थी उसकी पूरी तरीके से पोल खुल चुकी थी कि तभी वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं जिन्हें एक ओल्ड लेडी लेकर आई थी और वो लियान को वहाँ से पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अभी वेंजियाओ को पता चलता है कि उन पुलिस ऑफिसर्स को ओल्ड लेडी ने नहीं बल्कि जो फैंग था उसने बुलाया था। अब यहाँ पर फैंग आकर वेंजियाओ से एक और बारी कहता है कि क्या वो अब भी उससे गुस्सा है, लेकिन हम देख पाते हैं जो वेंजियाओ थी वो उससे अब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी, लेकिन वो उसे अभी ऐसा दिखाती नहीं है। इसके बाद जब वेंजियाओ उसके ऑफिस में आती तो सभी बहुत अच्छे से उसका वेलकम करते हैं, क्योंकि अब सभी को पता था उसने कोई भी डिजाइन चोरी नहीं करा था। पहले तो सब यही समझते थे सब लोग। जिसके साथ ही हम लिन को भी देख पाते हैं, वो वेंजियाओ के पास आती है और उससे काफी
भी अच्छे से बात करती है। उससे ये भी कहती है कि उन दोनों के बीच में कुछ गलतफहमियां थी, इस वजह से वो उसे माफ कर दे। इसके बाद वैन जियाओ इस कंपनी से वापस जा रही थी तो वो क्विंग क्विंग से कहती है कि उसने उसे एक अपार्टमेंट गिफ्ट में दिया है, जिसे सुनकर क्विंग क्विंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम वही को देख पाते हैं जो कि लिन के पास आती है और उससे कहती है कि क्या वो वैन जियाओ से अब बदला लेना नहीं चाहती। लेकिन यहाँ पर जो लिन थी वो भी कौन सा सुधरने ही वाली थी। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग को देख पाते हैं जो कि वैन जियाओ के ऑफिस में आता है और उससे कहता है कि क्या वो उसके घर पर चलेगी। वो कहती है कि उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो चलेगी। अब यहाँ पर जो फैंग था वो तो सोफा के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन वैन जियाओ इतना काम करती है कि जो फैंग था वो तो वहीं पर सो जाता है और जब वो सो जाता है तो वैन जियाओ उसे देखने के लिए उसके पास आ जाती है, मतलब उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है। अब वैन जियाओ फैंग को देख ही रही थी कि तभी उसे उसके ऑफिस से कॉल आता है और उससे पता चलता है कि वोंग उसके ऑफिस में आया हुआ है और वो क्विंग क्विंग को उसके साथ ले जा रहा है। दरअसल वो वैन जियाओ को ढूंढने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। अब वैन जियाओ फटाफट से उसके ऑफिस पहुँच जाती है और वो वोंग से कहती है कि आखिर उसे प्रॉब्लम क्या है। तो वोंग उससे कहता है कि उसे उसके साथ कुछ बात करनी है। इस वजह से वैन जियाओ भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। लेकिन यहाँ पर जो वोंग था वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। इस वजह से जब वैन जियाओ उसके साथ जा रही थी वो उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर वैन जियाओ को बचपन के कुछ फ्लैशबैक्स याद आते हैं जहाँ पर उसे एक आदमी परेशान कर रहा था। दरअसल उसे बचपन में भी किसी ने पकड़ लिया था और ये मेमोरीज उसे बहुत ज्यादा डराया करती थी। जब वैन जियाओ को होश आता है तो वो उसके सामने उसकी स्टेप सिस्टर को देख पाती है जो कि वोंग के साथ खड़ी हुई थी। दरअसल ये वोंग और उसका प्लान था। यहाँ पर जो वोंग था वो वैन जियाओ के काफी ज्यादा क्लोज जाने की भी कोशिश करता है और हम यहीं पर लिन को भी देख पाते हैं जो कि दूर खड़ी उनकी वीडियोस बना रही थी। लेकिन तभी हम बाहर उसी ओल्ड लेडी को देख पाते हैं जिसने वैन जियाओ की पहले भी मदद करी थी। उन्हें कुछ आवाज आती है तो वो वहाँ पर आ जाती है और वो फटाफट से उनके गार्ड से कहती है कि वो वोंग को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर चले जाए। जिसके बाद वो वैन जियाओ को उनके घर पर लेकर आ जाती है। दरअसल वैन जियाओ भी अभी घर पर जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि जब फैंग को इस बात का पता चलेगा तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाएगा और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जब फैंग का उसे कॉल आता है तो वो कह देती है कि वो क्विंग क्विंग के साथ रुकी हुई है, वो अभी घर पर नहीं आ सकती 3-4 दिन के लिए। दरअसल उसके सिर पर चोट लगी थी जिससे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता और इसी वजह से उसने फैंग से ऐसा कहा था। लेकिन इसके बाद ही हमें पता चलता है कि वैन जियाओ जिसके घर के अंदर है वो तो फैंग की ग्रैंड मदर ही है, यानी कि ये फैंग की फैमिली का ही घर था। और जो फैंग की ग्रैंड मदर थी वो बहुत पहले से ही वैन जियाओ को जानती थी। फैंग जब उसकी ग्रैंड मदर के पास आता है तो ग्रैंड मदर उसे वैन जियाओ के बारे में बताती है। तो फैंग उसकी ग्रैंड मदर को बताता है कि वो उसकी वाइफ है, लेकिन ग्रैंड मदर उससे कहती है कि वो अभी उसे आराम करने दे, वो परेशान हो जाएगी। अब फैंग को तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जानना चाहता था कि वैन जियाओ के साथ ये सब किसने करा है। इस वजह से वो उन सभी लोगों को एक जगह पर बुलाता है, यानी कि स्टेप सिस्टर, स्टेप डैड, लिन, वोंग को और उस वकील को भी जिसने वैन जियाओ को धोखा दिया था। स्टेप सिस्टर तो यहाँ पर भी फैंग से काफी ज्यादा झूठ बोल रही थी कि वोंग के साथ वो लोग नहीं मिले हुए, लेकिन वोंग के पास तो उनकी कॉल रिकॉर्डिंग थी। अब इस सबूत के होने के कारण वो वहाँ पर झूठ नहीं बोल पाती। अब यहाँ पर जो एडवोकेट आया हुआ था वो भी फैंग को सारी सच्चाई बता देता है कि वैन जियाओ की प्रॉपर्टीज को ये लोग लेना चाहते थे, इस वजह से इन लोगों ने उसे धोखा दिया। अब यहाँ पर जो स्टेप सिस्टर और स्टेप डैड थे फैंग के पास उनके खिलाफ भी बहुत सारे सबूत थे। वो उन्हें एक फाइल देता है और उसके ऊपर सिग्नेचर करने को कहता है। दरअसल इसके जरिए वैन जियाओ को उसकी सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी। स्टेप सिस्टर उसके डैड से कहती है कि वो ऐसा ना करे, उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन स्टेप डैड जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं करा तो जो फैंग था वो उन्हें जेल भेज देगा और वो जेल जाना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसके बाद हम वैन जियाओ और ग्रैंड मदर को एक साथ एक लिफ्ट से जाते हुए देख पाते हैं। तभी वहाँ पर लिफ्ट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए वैन जियाओ तो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद डॉक्टर फैंग को बताते हैं कि उसके क्लोस्ट्रोफोबिया की वजह से वो वहाँ पर घबरा गई थी। मतलब ये एक तरीके का डर है जब कोई इंसान कहीं पर बंद हो जाता है। दरअसल वैन जियाओ को बचपन की यादें आ रही थी जहाँ पर उसे किसी ने पकड़ लिया था और इसी वजह से उसे बंद जगह से काफी ज्यादा डर लगा करता था। इसके बाद जब वैन जियाओ को होश आता है तो उसे उस बंदे का नाम याद आ जाता है जिसने उसे बचपन में पकड़ा था और एक जगह पर बंद कर दिया था। वो क्विंग क्विंग को उसका नाम लिखकर बताती है और इस बंदे का नाम जी यूनली था। जब वैन जियाओ अकेले बैठी हुई थी तभी वहाँ पर फैंग का ब्रदर आ जाता है और वो इस नाम को जैसे ही देखता है तो वैन जियाओ को कहता है कि ये तो उसके अंकल का नाम है। जैसे ही वैन जियाओ को ये चीज पता चलती है तो उसे तो काफी ज्यादा बुरा लगता है कि वो उस बंदे की फैमिली में ही जा रही है जिसने उसे बचपन में पकड़ा था, उसे परेशान किया था। जब फैंग वैन जियाओ के पास आता है तो वैन जियाओ उससे बात भी करना नहीं चाहती
जाती थी। जिसके बाद फैंग की ग्रैंड मदर भी वैन जियाओ के पास आती है। यहाँ पर फैंग की ग्रैंड मदर वैन जियाओ से माफी मांगती है जो भी पास्ट में हुआ उसके लिए। अब सभी के जाने के बाद वैन जियाओ जी सोंग से कहती है कि उसे अब्रोड जाना है, वो सभी चीजों से दूर जाना चाहती है, वो सब कुछ भूलना चाहती है। जब वैन जियाओ अब्रोड जा रही थी तो क्विंग क्विंग उसके पास आती है और उसे जाता हुआ देख वो तो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो हमेशा उसके साथ जो रही थी। अभी यहाँ पर स्टेप डैड आ जाते हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी और वो वैन जियाओ से कहते हैं कि उसकी जो बहन है यानी कि स्टेप सिस्टर, उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो उसकी मदद कर दे। वैन जियाओ को उसके स्टेप सिस्टर के लिए बुरा लगता है, इस वजह से वो हॉस्पिटल में आ जाती है। हॉस्पिटल के अंदर जब डॉक्टर चेकअप करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो स्टेप सिस्टर के डैड है यानी कि स्टेप डैड, वो उसके डैड नहीं है। दरअसल स्टेप डैड के लिए जो बंदा काम करता था ये उसकी बेटी थी यानी कि वोंग नाम के बंदे की बेटी थी। अभी यहाँ पर वोंग भी आ जाता है और वो सभी को सच्चाई बता देता है। तभी यहाँ पर स्टेप डैड उनके दिल पर हाथ रखते हुए वहीं पर गिर जाते हैं। दरअसल अभी तो इस बात का स्टेप सिस्टर को भी नहीं पता था, जब उसे होश आता है तब उसे इस बात का पता चलता है। अब यहाँ पर वैन जियाओ उसकी स्टेप सिस्टर की मदद तो कर देती है लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि अब से वो सिर्फ व्हीलचेयर के ऊपर ही रह सकती है। यहाँ पर फैंग भी आता है और वो वैन जियाओ से बात करने की कोशिश भी करता है लेकिन वो तो उससे बात ही करना नहीं चाहती थी। रात को जब फैंग उसके असिस्टेंट के साथ बैठा हुआ था तब उसे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। वो बंदा जिसने वैन जियाओ को बचपन में पकड़ा था वो उसके अंकल बिल्कुल भी नहीं हो सकते। इसलिए फैंग और असिस्टेंट इस बात पर और ज्यादा जांच पड़ताल करते हैं, जिसके बाद उन्हें एक बंदे का एड्रेस मिलता है और वो उस बंदे के एड्रेस पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर वोंग मिलता है जो कि उनसे डर कर भाग रहा था। इस वजह से फैंग और असिस्टेंट भी उसके पीछे भागते हैं लेकिन वो ओल्ड मैन इन लोगों से ज्यादा तेज भाग जाता है, जिस बात से तो जो असिस्टेंट था वो भी हैरान होता है और वो कहता है कि ये ओल्ड मैन हमसे ज्यादा तेज भाग कैसे सकता है। दरअसल अब कुछ टाइम बीत चुका था, इस वजह से जो वैन जियाओ थी वो भी अब्रोड से यहाँ पर आ चुकी थी और वो आते ही क्विंग क्विंग से मिलती है और क्विंग क्विंग के साथ जाकर वो उसके डैड को भी देखती है जिनकी हालत अब भी खराब थी और वही अब भी वोंग की जांच पड़ताल यानी कि रिसर्च चालू थी। दरअसल इस काम में जी सोंग भी फैंग की मदद कर रहा था, इस वजह से जी सोंग वहाँ पर आता है और फैंग से कहता है कि उन्हें वो बंदा मिल चुका है, उसने किसी की तो गाड़ी चुराई है। वही हम क्विंग क्विंग और वैन जियाओ को एक साथ देख पाते हैं। तभी क्विंग क्विंग को उसके घर से कॉल आती है और पता चलता है उसे कि उसकी जो मॉम है उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रखी है, इस वजह से उसे वो जल्दी से घर बुला रही थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब वैन जियाओ वहाँ से जा ही रही थी कि तभी वो एक कार के अंदर बैठ जाती है और उससे पता चलता है कि वो कार और कोई नहीं बल्कि वोंग चला रहा है, जिसे देखकर वैन जियाओ काफी ज्यादा डर जाती है और वो भागने की भी कोशिश करती है लेकिन वोंग उसे पकड़ लेता है और एक जगह पर लाकर बांध देता है। वही फैंग भी वोंग को ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वोंग ने वैन जियाओ को बांध रखा था। फैंग यहाँ पर वैन जियाओ को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन इस दौरान उसे चोट लग जाती है। यहीं पर फैंग की ग्रैंड मदर भी आ रखी थी और जो यहाँ पर वोंग था वो ऐसा समझता था कि वो जी चेंग फैमिली का ही बेटा है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर ग्रैंड मदर उसे सारी सच्चाई बताती है कि उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने जानबूझकर सभी को कहा था कि वो उनका बेटा है क्योंकि वो उनके दोस्त का बेटा था और वो ऐसा नहीं चाहते कि किसी को भी पता चले। जिस बात को सुनकर तो वोंग और ज्यादा पागल हो जाता है और वो वैन जियाओ को लेकर छत से कूदने वाला था कि तभी वैन जियाओ को बचाते हुए जो फैंग था वो उसे लेकर नीचे कूद जाता है। यहाँ पर वैन जियाओ की भी हालत खराब हो रही थी इसलिए ग्रैंड मदर और क्विंग क्विंग उसे फटाफट से हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं। जब वैन जियाओ की आँख खुलती है तो वो फैंग का ही नाम ले रही थी, वो उसे देखना चाहती थी। यहाँ पर वैन जियाओ के 2 बेबी हुए थे जिन्हें ग्रैंड मदर ने और उसकी दूसरी मदर जिन्होंने उसे पाला था वो वहीं पर बैठी हुई थी। वैन जियाओ उठते के साथ ही सभी से पूछती है कि आखिर फैंग कहाँ पर है, तो कोई भी उसे कुछ भी नहीं बताता। क्विंग क्विंग भी उसे कुछ नहीं बताती। क्विंग क्विंग जी सोंग और साथ में असिस्टेंट बाहर की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर ये तीनों बातें करते हैं कि जो वैन जियाओ है उसे फैंग के बारे में वो कैसे बताए, उन्हें बातें घुमानी पड़ेगी यानी कि उसे थोड़ा सा बेवकूफ बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें ऐसा लगता है जैसे फैंग अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद समय बीतता है और जो वैन जियाओ थी वो हर रोज फैंग को याद किया करती थी। अब वैन जियाओ के बच्चे भी थोड़े बहुत बड़े हो चुके थे। ऐसे ही उसके बर्थडे वाला दिन आ जाता है जहाँ पर ग्रैंड मदर उसे घर पर बुलाती है और वहाँ पर वो एक बड़ा सा बॉक्स भी लेकर आए हुए थे। तो वैन जियाओ कहती है कि उसके अंदर है क्या और वो जैसे ही उसे खोलती है उसके अंदर से फैंग निकलता है, जिसे देखकर वैन जियाओ तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जान से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।